नमस्कार, ब्रजबाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम तो आप लोगों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ व्यंग बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ क्योंकि जो स्थान हमारी हिंदी भाषा का होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ। ताज्जुब की बात है, हिंदी में बात करें तो बेवकूफ कहे जाते हैं और अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन कहे जाते हैं। उससे भी बड़े ताज्जुब की बात ये है कि भारत विश्व का पहला एक ऐसा देश है जिसका संविधान अंग्रेजी भाषा अर्थात विदेशी में लिखा गया है और उसमें ही हिंदी के संरक्षण की बात कही गई है। इससे बड़ा व्यंग और क्या हो सकता है। भारत जनसंख्या में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है, किंतु अपनी भाषा यानी हिंदी के मामले में चौथे या पांचवें नंबर पे। जिस देश की जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पर हो, उस देश की भाषा हिंदी का इतना बुरा मजाक। अरे अनिवार्य कर दीजिए यहाँ के हर क्षेत्र में हिंदी को, ताकि विदेशों में भी यहाँ पर व्यापार या सर्विस करने के लिए आए तो पहले उनको हिंदी भाषा सीखनी पड़े। वहाँ के स्कूलों में भी यहाँ के स्कूलों की तरह हिंदी भाषा पढ़ाई जाने लगे, तब कहीं जाकर हमें हिंदी को सही स्थान मिल सकता है। उससे भी ज्यादा स्पष्ट बात मैं कहूँ तो भारत दुनिया का पहला राष्ट्र हो सकता है जिसका नाम अंग्रेजी भाषा में है अर्थात विदेशी भाषा में। जबकि इस देश का इतिहास, परंपरा और भावनाएं, वीर गाथाओं की कहानियां, इनके आधार पर हमारे प्यारे भारत का नाम भारतवर्ष है, जबकि अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया दे दिया। हंसी आती है कि हमारे संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यही है हमारा हिंदू प्रेम। अब मैं बात करती हूँ इंडिया शब्द के अर्थ के बारे में। तो यदि ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी को उठाकर देखा जाए तो पृष्ठ संख्या 7, 8, 9 पर उस डिक्शनरी के अनुसार इंडियन का अर्थ है कि एक ऐसे दंपति से पैदा हुई संतान जिसकी शादी चर्च में ना हुई हो, अर्थात नाजायज औलाद। क्योंकि अंग्रेज लोग चर्च की शादी को ही जायज मानते हैं। ब्लडी इंडियन शब्द भारतवासियों के लिए नहीं है। यह शब्द तो वहाँ पर गाली के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और आपको बताते चलें 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था, जबकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। यहाँ पर विडंबना इस बात की है कि हिंदी को अंग्रेजी के साथ शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि होना ये चाहिए कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ स्वीकारा जाए। संविधान के भाग 17 में यह सब वर्णित है। हंसी आती है उन नकलची लोगों पर जिनकी जबान तो प्रकृति ने हिंदी भाषा के लिए बनाई है, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा की जबान की नकल करते हैं। अनुनासिक शब्दों को सिर्फ न से ही पुकारते हैं, अर्थात रामायण को रामायण, रावण को रावण और राणा को राणा, रणधीर को रणधीर। और तो और 80% से भी अधिक बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी लोग भी गणतंत्र को गणतंत्र उच्चारित करते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है बंदूकों का शासन। विदेशी नकल करने के चक्कर में अपनी जबान का सही से इस्तेमाल करें। हमारे प्यारे भारत गणतंत्र को गणतंत्र ना बनाए। हमारा प्यारा भारत अपने आप में गरिमामयी भारत है, अफगानिस्तान नहीं। और एक विडंबना चलते चलते आपको बताते चलूं कि देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति देने वाली संवैधानिक संस्था यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग जब अपने हिंदी में पेपर छापती है तो हिंदी मीडियम इतना अधिक कठिन कर देती है कि उसका अर्थ समझना भी मुश्किल पड़ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात पेपर में लिखी होती है कि प्रश्नों का अर्थ यदि स्पष्ट ना हो तो या भाषा की कोई समस्या हो तो अंग्रेजी वर्जन को ही सही माना जाएगा। यही है हमारा हिंदी प्रेम। आज सभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावक यदि संविधान की माने तो अनुच्छेद 351 में स्पष्ट लिखा है कि
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। कॉन्वेंट स्कूलों में तो हिंदी बोलने पर फाइन लगाई जाती है, अर्थात दंड दिया जाता है। यही है हमारा हिंदी प्रेम। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे एक जगह पर हिंदी का बखूबी प्रयोग करते हैं। यदि वो आपस में झगड़ रहे हों तो उनके रिश्तेदार अर्थात माँ बहन का शुद्ध हिंदी में आदर करते हैं। यही तो है बहुत बड़ी विडंबना कि आज यदि किसी की बेइज्जती होती है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी हिंदी कर दी। ये कभी नहीं बोलता कि मेरी अंग्रेजी कर दी। अर्थात हिंदी को गाली जैसे परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाने लगा। क्या यही हिंदी प्रेम है? समय का अभाव होते हुए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।